एमपी सरकार ने 52 जिलों में मौजूद 50 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले माफी अकाफ से 177 मंदिरों की जमीनों की जानकारी निकाली है। इन मंदिरों के नाम 4000 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। इसमें से अधिकतर भूमि का सदुपयोग नहीं हो रहा है। प्रदेश का पशुपालन विभाग मंदिरों के नाम पर दर्ज जमीनों को गो संरक्षण के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा गाय एक बार फिर सूबे के अहम मुद्दों में शुमार हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 117 मंदिरों की 4000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का उपयोग गौ संरक्षण के लिए किया जाएगा। यह योजना मंदिरों की जमीन का दुरुपयोग रोकने के इरादे से बनाई गई है। पशुपालन बोर्ड ने इसके लिए कार्य योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जिन मंदिरों की जमीन उन्हें भी सामने लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिल चुकी है। सरकार का हर कदम जनहित में और प्रदेश के हित में, इसलिए सरकार ने जो निर्णय किया है हमारे गौपालन के लिए भी, गौ माता को भी सुरक्षित रखने के लिए, जहाँ जमीन पर्याप्त है उन स्थानों पर माँ गौ माता के लिए भी वो जमीन आवंटन की जा रही है। सूत्रों की माने तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो जल्द ही इन मंदिरों की जमीन का सदुपयोग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्लान में जिन मंदिरों को शामिल किया गया है उनमें सबसे ज्यादा मंदिर धार, श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर और नीमच के हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की गौशाला की देखरेख के लिए साधु संतों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर एक प्लान तैयार कर लिया है। तो संतों के यहाँ वैसे भी गौ पालन का काम बड़े युद्ध स्तर पर होता है। मैं समझता हूँ अधिकतर स्थान ऐसे हैं जहाँ संत निवास करते हैं, वहाँ गौ पालन का भी काम होता है। इसलिए इस गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए हम धार्मिक स्थानों की जो भी जमीन है, जितनी जिसका उपयोग हो सकता है गौ माता के लिए, वो करने जा रहे हैं। साधु संतों ने सरकार को मंदिरों की जो सूची दी है उसके मुताबिक प्रदेश के 117 मंदिरों के पास 4000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें भोपाल के मां हरसिद्धि मंदिर तरावली के नाम बैरसिया में 20.553 हेक्टेयर जमीन, उज्जैन के श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम 20.25 हेक्टेयर जमीन, महिदपुर के धूलेट में श्री धुर्जटेश्वर महादेव मंदिर के नाम 51 हेक्टेयर जमीन, झाबुआ के धतुरिया में श्री राम मंदिर के नाम करीब 21 हेक्टेयर जमीन, कड़ाबदा में श्री मंदिर के नाम करीब 23 हेक्टेयर जमीन, रायसेन के बाड़ी में श्री राम जानकी मंदिर के नाम करीब 23 हेक्टेयर जमीन, मुरैना के तिंदौली में श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम 23.403 हेक्टेयर जमीन, पोरसा तहसील के कुरैठा में 74.82 हेक्टेयर जमीन, शिवपुरी के बलारपुर में श्री देवी जी मंदिर के नाम 22 हेक्टेयर जमीन, राम जानकी मंदिर के नाम 24.35 एकड़ जमीन मौजूद है। में जो मठ मंदिर रहे हैं वह मठ मंदिर सूचना का आदान प्रदान का केंद्र हुआ करता था। उस मंदिरों से गुरुकुल भी चला करते थे, गौशाला भी चलते थे, चिकित्सालय भी चलते थे। तो दोबारा पुनः उसकी स्थापना हो, इसी भाव को लेकर श्रेष्ठ लोगों से, पीएस महोदय से और शासन में जो पदेन लोग हैं उनसे इन विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार का ये प्लान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। गायें बेचारी रोडों पर बैठी हुई हैं, भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, कचरा खाने को मजबूर हैं। और जो गौशालाएं हैं, सरकारी गौशालाएं, वहाँ आप दुर्दशा देखिए। 2-3 महीने बाद चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सारी नौटंकी चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी जमीनों को माफिया से मुक्त करवाने का प्लान बना रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।